प्रणाम दोस्तों। आज हम यहाँ पे बात करने बैठे हैं योग निद्रा के उस एडवांस वर्जन की जिसमें हाइड्रोजन के उपयोग के साथ योग निद्रा को और ज्योतिष चिकित्सा को और साथ साथ रागा थेरेपी को जोड़ के किस तरीके से मेडिटेशन को इतना प्रभावशाली बनाया गया है कि जिस मेडिटेशन की या जिस आनंद की तलाश के लिए हर साधक आज भटक रहा है या हमेशा से सदियों से साधना में रहा है, वो कितनी आसानी से कितनी गहराई से आदमी को उपलब्ध हो सकती है, इस संबंध में हम चर्चा करने बैठे हैं। लेकिन ये चर्चा एक ऐसे साधक से करने बैठे हैं जो इस अनुभव से गुजर चुका है और उसके अनुभव से और उसके अनुभव में क्या चीजें आई हैं उसको आप जानें। और साथ ही साथ ये ऐसा वीडियो नहीं है कि एक साधक ने साधना की और उसके तुरंत बाद उसका वीडियो बनाया गया, बल्कि ये साधना करके जा चुके हैं, इनको 20-25 दिन हो गए हैं इस चीज से गुजरते हुए, तो इनकी क्या स्थिति है इस संबंध में जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जो हूँ आपका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद है राजेश मल्होत्रा, और अभी जो हम जूम मीट कर रहे हैं, असल में सच बात तो ये इनका हालचाल लेने के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी साथ साथ हम राजेश से परमिशन भी ले लेते हैं कि राजेश, ये रिकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि उन लोगों तक पहुंचे जिनको ध्यान की जरूरत है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी, बिल्कुल तैयार हैं। जी। हाँ जी, और साथ साथ अच्छी मैं ये बात भी है। चाहूंगा राजेश जी कि आपके इसमें जी जो स्वामी भी जी। अनुभव हैं उनको पूरी ऑनेस्टी के साथ आप बताएं जो आपके अनुभव हैं, और मैं कोशिश करूंगा जी कहीं पे स्वामी जी। अगर लगेगा कि उनकी गहराइयां नहीं आ रही हैं तो मैं उनके क्वेश्चन करके उन गहराइयों को और लाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप गहराई से उन जी बातों को बता पाए जिनकी साधक को जरूरत होती है। तो सबसे पहले जी संक्षेप स्वामी में जी। अपना जी परिचय दे दें कि आप क्या हैं, क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, और साधना के जगत में आप अपने उपस्थिति कब से दर्ज करा रहे हैं, कब से साधना कर रहे हैं, किन किन साधनाओं से गुजरे हैं, तो उसके संबंध में जी थोड़ा स्वामी जी। हमारे लोगों को बताएं। मेरा नाम राजेश मल्होत्रा है और मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। और बेसिकली बाय प्रोफेशन मैं एसएल डायग्नोस्टिक, एक डायग्नोस्टिक कंपनी है जिसका मैं पिछले 12-13 साल से फ्रेंचाइजी हूँ। फरीदाबाद में मेरे पास में 2-3 सेंटर हैं एसएल डायग्नोस्टिक के। तो ये तो मेरा प्रोफेशनल हो गया कि मैं करता क्या हूँ। और रही बात स्वामी जी की साधना, आपसे मैं जुड़ा था स्वामी जी 2000 आई थिंक 12 में या 13 में। मैं आपको पहली बार जब आपसे मैं जुड़ा था, और मैं साधना वैसे उससे पहले से ही मैं जब मैं आई वाज इनटू माय 20s, लाइक मैं ऐसे 20-22 साल का था, तो पहली बार ओशो को मैंने, हाँ, तो स्वामी जी मैंने ओशो को पढ़ना शुरू किया। और ओशो को जो पढ़ के जो मुझे समझ में आया वो मैंने ध्यान, ज्यादा मैं वैसे किसी केंद्र पे नहीं गया। एक छोटे से 1-2 सेंटर थे जहाँ पे मैं कभी वंस इन वाइल संडे संडे को वहां पे साधना होती, तो मैं कभी कभी वहां जाता था। और ओशो को पढ़ के जो मेरे ध्यान की समझ आई, मैंने उसको करना जो है घर से शुरू किया। फिर मेरे को कहीं ना कहीं एक ये जरूर ओशो की एक बात जरूर मुझे समझती थी, हमेशा मुझे अपील करती थी कि एक गुरु शरीर में हो, उसकी जो है उसकी संगत में हमें ध्यान करना चाहिए। तो इसी खोज में मैं शिव योग से, एक शिव योग की एक संस्था है, मैं उससे जुड़ा 2009 की 9 की बात है ये। तो मैंने उनकी जो भी, मैं वहां उनसे जुड़ तो गया, उनका जो भी साधना है वो मंत्रों की साधना कराते हैं जिसमें वो प्राणायाम का जो है यूज करते हैं, वो सब जो भी कराते हैं, मैंने वो 2-3 साल उनसे मैंने उनकी साधना की मैंने। फिर बाई चांस फेसबुक से आपसे मिलना, आपसे जुड़ना हुआ, आपसे मिलना हुआ, तो मुझे आपकी तरफ मैं अट्रैक्ट हुआ, फिर मैंने आपसे बात की। और फिर मैं जो है 2012 में या 13 में, मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, शायद 13 था शायद, अगस्त के महीने में मैं पहली बार आपके पास में योग निद्रा करने के लिए आया था 2013 में। और तब से ही मतलब मेरे, जब मैं आपके पास आया था, बहुत सारे मेरे सवाल थे जिनका जवाब मुझे कहीं बुक्स में या किसी उनको सुन के नहीं मिलता था। प्रैक्टिकली जो आपसे मिलके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे डाउट थे जो अननेसेसरी मन में रहते थे, वो अपने आप ही जो है क्लियर होते गए। और ऐसे मेरी एक तरह से मैं यूं कह सकता हूँ कि मेरी जो साधना जो चल रही थी। और फिर फिलहाल क्या हुआ था कि जैसे कि मैंने बताया कि मैं एसआरएल डायग्नोस्टिक से जुड़ा हूँ, तो मैं अगर प्रेजेंट की बात करूं तो कोविड के समय पे हमारे पास में, मेरे पास में काम बहुत ज्यादा था। और जिसकी वजह से कोविड तो चला गया, लेकिन मैं थोड़ा सा हेल्थ वाइज मेरे को थोड़े से इश्यूज जो है, वो जो काम का जो मेरे को स्ट्रेस वर्कलोड जो हुआ, वो उस वजह से मैं थोड़ा सा इन दिनों परेशान था।
अब जब आपने जो ये नई थेरेपी जो आपने मेरे को बताया, जो मैं आपसे सिर्फ सुन के मुझे लगा कि मेरे को तुरंत जाना चाहिए, और मैं तुरंत जो है आपके पास आ गया था। क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगा था कि मेरे को जरूरत है इसकी फिलहाल। और मैं सही मायने में पिछले 1-2 साल से बहुत मेरे को इच्छा होती थी बार बार आपके पास आने की। वो कोविड की वजह से या काम की वजह से समहाउ मैं आ नहीं पाया। और मतलब मेरे को ऐसे बहुत अंदर से बहुत तड़प उठती थी कि मेरे को स्वामी जी के पास जाना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से या थोड़ा सा स्ट्रेस की वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, तो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी फिलहाल आपके पास में आने की। और फिर जब आपने बाई चांस मेरे को वो सब बताया, तो फिर मेरे से रुका ही नहीं गया, और मैं आपके पास में जो है 5 दिन के लिए, एक्चुअली में आपने तो मेरे को कहा था कि कम से कम मेरे को 2 वीक रुकना चाहिए, लेकिन वो राखी की वजह से मैं 5-7 दिन आपके पास रुका, फिर मुझे जो है वापिस आना पड़ा। चलिए, अच्छा एक बात बताएं राजेश जी, कि आप, मैंने ऐसा क्या जी आपसे कहा था जो आपको लगा एकदम कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि आप इतने साल से जुड़े हुए हैं, मैं भी आपके बारे में एक बात तो कह सकता हूं कि आप एकदम डिसीजन तो बहुत कम बार लेते हैं, थोड़ा बहुत सोच के समय में देख के जी करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम जी तो ऐसा हुआ कि आप जी। एकदम तुरंत ही भागे। तो ऐसा हाँ, एक्साइटमेंट क्या था आपको, क्या ऐसा एक्साइटमेंट लगा तो तुरंत आप मेरे साथ भाग खड़े हुए थे? जैसे स्वामी जी आपको याद होगा, जब हम गाड़ी में जा रहे थे तो मैंने आपको ये कहा था, थोड़ी सी, थोड़ा इस समय घर आवाज पे कटी है। कोई लेके जा रही है। हालांकि मेरे को ऐसे लगा था कि जैसे आप नहीं लेके जा रहे, मुझे कोई ऊर्जा है जो मुझे आपके साथ ले जा रही है। ओके, तो और आपको ऐसा लगा कि ये कोई ऊर्जा लेके जा रही है आपको? ठीक है। हाँ, कोई ऊर्जा है जो मुझे मतलब आपको याद होगा कि मैं एकदम, जैसे मैंने बैग मेरा पैक कर लिया, मुझे लगा कि अब बैग को आप स्वामी जी मजबूर कर रहे हो अपने हम्म। साथ जाने के लिए। और इनफैक्ट मतलब अगर मैं सही बताऊं तो मतलब मैं कुछ बहुत अच्छे से अंदर से प्रिपेयर नहीं था कि एकदम मैं चला भी जाऊं। लेकिन वो हम्म। पता नहीं वो क्या हुआ, मुझे एकदम मैंने तुरंत जो है एकदम डिसीजन लिया एकदम क्विकली। आपने भी देखा मैंने कि तुरंत मैंने बैग पैक किया और चल गया। रात गाड़ी में बैठते ही जब तक मैं थोड़ा सा था, तो मैं थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्टर्ब था। लेकिन वो गाड़ी में बैठने के बाद में आपके साथ में 1-2 घंटे के बाद में ही जो है मेरा जो है वहां पे आपकी गाड़ी में ही मेरे को जो है सन्नाटा बहुत अच्छे से मेरे अंदर उतर रहा था। और आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि मेरे को आप लोग नजर नहीं आ रहे, मुझे वो कोई ऊर्जा है जो मुझे लेके जा रही है। मुझे स्वामी जी और दिव्या माँ नजर नहीं आ रहे, वो की ऊर्जा है जो मुझे खींच के अपने साथ ले जा रही है। ये मेरे को हाँ, उसी से, मतलब मैंने आपको याद भी होगा तो मैंने कहा था गाड़ी में, और मुझे बिल्कुल एक्चुअली ऐसा ही लगा था। और ये बात बिल्कुल। आपकी बिल्कुल ठीक है कि सामाजिक आदमी हूँ कहीं ना कहीं, मैं तो सबको छोड़ छाड़ के एकदम जाना तो उतना क्विक डिसीजन होता नहीं है। लेकिन उस दिन था कुछ जो मुझे ले गया आपके साथ। मैं आपके इस बात बात को पॉइंट आउट करूंगा, और आखिर में इन सब पॉइंट को थोड़ा थोड़ा सजो के और लोगों को भी मैसेज देने के लिए बात करूंगा। तो फिलहाल जी आप स्वामी ये जी। बताते हैं कि चलिए, आप हमारे साथ आ भी गए यहाँ पे। उसके बाद जी आपने स्वामी आने जी। के बाद यहाँ पे जो प्रयोग था उस प्रयोग को किया जो मैंने आपको कराया, जी जबकि मैंने आपसे वक्त मांगा था कि कम से कम 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते का वक्त चाहिए, लेकिन आप जी स्वामी जी। 5 दिन का वक्त आपने दिया था, 5 या 6 दिन का वक्त आपने दिया था। जी जी स्वामी जी। तो जी छह स्वामी जी। दिन के वक्त में पहली बात तो यह कि 6 दिन का वक्त देने के बाद आपके अंदर से आपको क्या चेंजेस नजर आया मेडिटेशन के उसमें? स्वामी जी मैं बताता हूँ कि जैसे पहले दिन जब मैंने जो फर्स्ट सेशन जो लिया थेरेपी का, तो कहीं ना कहीं मैंने कभी ऐसे कुछ कोई भी जो है ऑक्सीजन या हाइड्रोजन कभी इनहेल की नहीं थी। तो हम्म। मेरे को कहीं ना कहीं शायद ये था कि जब मैं इनहेलेशन होगी तो मुझे पता लगेगा। तो हम्म। पहले वाले सेशन में मुझे कुछ पता ही लगा कि इनहेल मैं कुछ कर भी रहा हूँ या नहीं। मेरे को ऐसे हल्का सा मन में कहीं बैक ऑफ द माइंड डाउट था। लेकिन वो मैंने मतलब नाइट में वो लिया था सेशन, और मेरे को बहुत अच्छे से उसमें नींद आ गई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और फिर अगले दिन जब सुबह आप आए, आपकी प्रेजेंस में आप वहीं थे, तब मैंने वो जो सेशन लिया वो तो मेरे लिए अल्टीमेट था। वो सेशन लेते ही मतलब मैं इतना उन दिनों लो एनर्जी फील कर रहा था। वो तो मुझे लगा जैसे पता नहीं मेरे अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आ गई, एकदम जैसे कुछ एनर्जी की कुछ बारिश हो गई है। हम्म। और जैसे पता नहीं कोई बहुत तकड़ा शक्तिपात हो गया कि क्या हो गया, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा था। और हम्म। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या मिल गया मुझे। हम्म। अच्छा, और फिर उन पूरे टोटल 5 दिन में आपको क्या मिला? स्वामी जी 5 दिन में टोटल, फिर मेरे को दूसरे तीसरे दिन ऐसा भी हुआ कि जो मेरे माइंड के कुछ कुछ चित्त के जो रोग थे वो मेरे सामने उभर के आने लगे, जो मुझे लगता था कि शायद मैं पीछे काफी छोड़ आया हूँ।
है ना। मतलब एक जैसे मतलब साधना में जैसे सुनते हैं कि जो जितने भी चित्त में चीजें हैं वो एक ना एक दिन मतलब आपको कार्मिक बंधन जी के ही गुजरना पड़ता है। तो वो कुछ मतलब बड़ा जैसे कि एकदम सारी चीजें बड़ी फास्ट फास्ट से गुजर रही हैं। मतलब मेरे को बड़े मतलब अगर कहूँ को मूड मेरे बहुत ज्यादा स्विंग हुए। मेरे को कभी एक दिन बहुत ज्यादा ऐसा भी हुआ कि उदासी छा गई। इन सब 5-6 दिन के दौरान उदासी छा गई। जैसे मुझे लगा कि एक बार तो मेरे को बहुत इच्छा हुई रोने की। और मैं मतलब वहां तो नहीं रो पाया, लेकिन मेरे को कुछ थोड़ा सा मैंने आपको शायद रोक रहा था। लेकिन मेरे को जैसे बहुत तीव्र इच्छा थी कि जैसे एक होता है ना बच्चा कभी जैसे फक फक के आदमी रोता है, हम्म, तो मेरे को वैसे कुछ फील था कि मैं रोऊं। और समहाउ मतलब मैं वहां तो नहीं रो पाया, लेकिन मैं आने के बाद में हम्म, जो यहाँ पे फिर मैं वो उस चीज से मैं गुजरा। मैं आपको बताता हूँ, जो स्वामी जी मैं जब वहां से गुजरा तो मेरे को, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि मेरा मन नहीं है जाने का। मेरे को लग रहा है कि मेरे को अभी और जरूरत है थेरेपी की, मुझे अभी रुकना चाहिए। लेकिन वो क्योंकि राखी था और मेरे को समहाउ कि घर पे मैं कह के आया था चल मैं आ जाऊंगा। हम्म, और मतलब बहुत मैं दुविधा में था कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था आने का, फिर भी मैं आया। फिर मेरे साथ क्या हुआ, रास्ते में जब मैं वहां से कैब करके आया था, हम मतलब कोई लगभग आधा रास्ता तय किया होगा, तो जो ड्राइवर था मेरे साथ में उन भैया ने कहा कि सर चाय पी लेते हैं। मैंने कहा यार मैं तो चाय पीता नहीं। कोई बात नहीं, आपने चाय पीनी है तो पी लो। हम्म, और तब तक मुझे कुछ भाव नहीं था, मुझे कुछ खाना है। हम लोग हम्म, रास्ते में हवेली में रुके थे। जैसे ही हवेली में मैं चल के अंदर गया मैं, एकदम मेरे को यहाँ पे टॉप ऑफ द हेड बहुत एकदम कुछ अजीब सा कुछ मेरे को हुआ। हम्म, जहाँ पे जो चोटी बांधी जाती है उस वाले वहां पे बहुत कुछ अजीब सा हुआ। और मेरे को एक बार ऐसे लगा कि शायद मैं भी यहाँ पे चक्कर खा के गिर जाऊंगा, मेरे साथ कोई होना चाहिए। फिर मुझे और कुछ समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि मैं कुछ खा लेता हूँ। तो फिर मैंने वहां पे कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया। और वो 10-15 मिनट मतलब मेरे बहुत बड़े ही असमंजस और बड़े अजीब से गुजरे। मुझे लगा कि जैसे पता ही मेरे साथ में क्या हो रहा है। मैं गाड़ी में आके वापस बैठा और घर पे आ गया। घर पे आके मतलब मेरे को आते मैंने घर पे बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को कुछ वो जो अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने आपको भी मैसेज डाला कि स्वामी जी मेरे को मतलब आई एम नॉट फीलिंग गुड। फिर आपने कहा कि कोई बात नहीं, ये रहेगा 24 घंटे में ये ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मेरे को बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं मर जाऊंगा। मैंने वो अभी को कॉल किया, मैंने कहा यार तू मेरी कुंडली देख, मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे साथ कुछ होने वाला है बहुत बुरा, शायद मैं शायद ऐसे ना कहीं मेरे प्राण तो नहीं निकल जाएंगे, मुझे ऐसे एक बार ऐसे लगा। लेकिन जैसे ही वो 10-11 बजे मैं धीरे धीरे जो है आपने मेरे को 24 घंटे कहा था, मगर वो एक तरह से 12 घंटे के बाद ही मैं थोड़ा सा मैंने नॉर्मल मतलब मेरे को ठीक लगने लग गया। फिर वो दोपहर तक आते आते मेरे को फिर वापस वही एकदम अच्छा लगने लग गया। फिर वापस वही सब एकदम मैं आनंदित अंदर से महसूस कर रहा हूँ। और स्वामी जी जैसे मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मेरे अंदर कुछ जग गया है और वो मुझे मतलब मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। मैंने जैसे मेरे को आके इच्छा हुई कि मेरे को मेरे हेयर कलर करने हैं या मेरी दाढ़ी में कलर लगाता हूँ कि मैं लगा लूं। एक दिन तो मैंने नहीं लगाया। मतलब मेरे को ऐसे मजा आ रहा था कि मैं अपने आप को जैसा हूँ, चाहे मेरे जैसे भी सफेद बाल है वटेवर है, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब मैं खुश था अपने आप को। मैंने एक दिन अगले दिन जैसे मेरे को कहीं जाना था रिलेटिव के यहाँ पे, यूजली क्या होता है मैं जाता हूँ तो हेयर कलर कर ही लेता हूँ, लेकिन मैंने वो एक दिन तो नहीं किया। मतलब लगभग 24 घंटे मैंने वो अच्छा। सब मैं यहाँ वैसे पे मैंने नहीं किया। यहाँ पे राजेश, अगर हम पूछें कि आपको जो जी प्लेजर स्वामी जी। आया बाद में, जो उस दिन के बाद आपको प्लेजर आया, तो जी क्या स्वामी वो जी। प्लेजर के बारे में आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो प्लेजर कैसा प्लेजर था जो आपको आ रहा था? स्वामी जी वो प्लेजर ऐसा था कि मतलब बिना बात पे खुश हूं मैं। ठीक है, एकदम जैसे प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। वरना जैसे क्या होता है कि कभी कोई काम की टेंशन आती है मेरे पास, कोई ऐसे स्ट्रेस एंजाइटी के कुछ टाइम आए तो मैं उसको बहुत इजीली हैंडल कर पा रहा हूँ। और मतलब मेरे को जैसे पहले क्या होता है कि सुबह तो जैसे मैं ध्यान करता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान में गति होती है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि दोपहर को बैठ जाऊँ ध्यान करने, तो उन टाइम पे मतलब ध्यान को बैठने को मन नहीं करता था और बैठ भी नहीं पाता था। मगर यहाँ मेरे को अब अपने आप ही कभी भी इच्छा हो जाती है। हालांकि मैंने कभी भी ऐसे अपने टाइम, एक सुबह का तो मेरा लगभग टाइम फिक्स है, उसमें भी कुछ फिक्स नहीं है। कभी 5 उठ जाता हूँ, कभी 5:30, कभी 6 भी, कभी 7 भी। जब उठता हूँ तब मैं मतलब एक आधा घंटा मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूँ। लेकिन अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा था या ऐसा हो रहा है अभी भी कि मैं जब भी चाहूँ मतलब कभी भी मन कर जाता है आंख बंद करके बैठने को, अपने अभी चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और मतलब बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ, नहीं, बहुत अगर अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हम एक चीज जानना चाहते हैं, जी स्वामी जी। ध्यान करते हो उसी वक्त अच्छा लगता है कि जब नहीं करते हो उस वक्त भी नहीं अच्छा स्वामी लगता जी, नहीं स्वामी जी, यहाँ फर्क ये है कि पहले मेरे साथ क्या होता था कि जैसे मैंने 1 घंटा में ध्यान किया
उसमें तो बहुत अच्छे आनंद में हूँ। और वो जैसे ही आंख खोली, फिर वही फोन बजा, फिर ऑफिस के काम, फिर धीरे 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 एक आध घंटे में फिर जैसे वो सब मामला गुड़ गोबर। फिर वही टेंशन तो टेंशन भी हो रही है, एंजाइटी तो एंजाइटी भी हो रही है, स्ट्रेस है तो स्ट्रेस भी लग रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब की बार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था। मतलब मैं बिल्कुल कुछ भी, मतलब मेरी मैं चीजों को एकदम बहुत अच्छे से टैकल कर पा रहा हूँ। अब मतलब वो मेरे को बीच बीच में सिर्फ कोविड काल के बाद से जैसे मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस एंजाइटी लेने की आदत पड़ गई थी, या मुझे अगर मैं कहूँ तो मेरे को थोड़ा सा कहीं ना कहीं आदत थी। मैं इमोशनली भी बहुत कुछ चीजों से अटैच हो जाता था। लेकिन अब मेरे सामने चीजें बिल्कुल जैसे क्रिस्टल क्लियर हैं। मतलब मेरे को पता है कि मेरे को, मतलब वो मेरे को, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा जहां पे मेरे को कुछ दिक्कत हो, कुछ एंजाइटी हो, कुछ स्ट्रेस हो। मेरे अंदर कुछ है अब जो मुझे चला रहा है, और बहुत ही सहज रूप से चला रहा है, एफर्टलेस होके अच्छा, चला रहा है। अगर मैं अगर ये आंख कहूं, आंख बंद करूं। जी स्वामी जी। अगर मैं ये कहूं कि जिस आनंद को कोई व्यक्ति ध्यान करने के बाद 5 या 7 मिनट के लिए उपलब्ध होता है, वही जी आनंद स्वामी जी। आपका कॉन्टिन्यूस बना हुआ है, चाहे आप ध्यान बना करें, हुआ है, आप हाँ जी चाहे स्वामी जी, ना करें, बिल्कुल। तो क्या ये गलत तो नहीं होगा? नहीं स्वामी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सहज रूप से है, और 24/7 है। जैसे पहले मुझे इवन मेरे सपनों में भी कभी कुछ चीजें गड़बड़ आती थी, अब मेरे को सपने में भी कुछ गड़बड़ नहीं आ रहा। मेरे को नींद क्वालिटी मेरी पिछले साल भर से बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन अभी तो झक्कास नींद आ रही है। मैं दिन में भी मेरे को 2 घंटे नींद आ जाती है। और मतलब ऐसी नींद आती है एकदम बहुत गहरा, जैसे सो जाता हूँ जैसे चलिए बच्चे सोते हैं, राजेश, एक बिल्कुल वैसे। छोटी सी आप बात करेंगे। आपने जी स्वामी जी। बहुत से ध्यान प्रयोग किए। आपने बताया कि जी आप स्वामी शिव योग से भी जुड़े हुए थे, जी। मंत्रोच्चारण की जी स्वामी साधनाएं जी। होती हैं उसमें, और भी तरीके की हम्म। चीजें होती हैं। आप ओशो से भी जी जुड़े स्वामी तो जी। वहां डायनेमिक होता है, कुंडली होता है, आप बहुत तरीके के प्रयोग हैं। एक्टिव मेडिटेशन जी है, पैसिव मेडिटेशन है, कई तरीके के मेडिटेशन आपने किए हैं। आप ये जी स्वामी बताएंगे जी। कि आपने यहाँ पे जो 5 दिन किया उसमें आपने कितना एफर्ट दिया? स्वामी जी, कुछ भी तो एफर्ट नहीं था वहां। चीजें आप योग निद्रा हमेशा से ही बहुत एफर्टलेस रही है। जो आपने मेरे को ऑडियो दिया था, वो ऑडियो मेरे पास में पहले भी आपने मेरे को दिया था। और पहले मैं उसको उतना रेगुलर नहीं कर पाता था, लेकिन अभी मैं जब आता हूँ, मेरा डेली का रूटीन है, उसको मैं कर पा रहा हूँ। और मतलब करने के नाम पे कहूँ तो ऐसा कुछ भी तो नहीं किया जो मैं कहूँ। चीजें बस वो कान में म्यूजिक लगा के मैं लेट जाता था योग निद्रा की पोस्चर में। और मतलब बिल्कुल सब सहज, क्या मतलब करने के नाम पे कुछ एफर्ट नहीं। जैसे पहले मेरे साथ क्या होता था कि मैं पहले बहुत देर प्राणायाम करता था, प्राणायाम करके फिर मेरे को कुछ थोड़ा ध्यान में धक्का लगता था, थोड़े मंत्र का उच्चारण, फिर कुछ म्यूजिक सुना, तो जाके अब भी अगर मैं वो सब करता हूँ तो मेरे को बहुत हेल्प मिलती है। अच्छा, अगर अब पहले एक जैसे मैं चीज, आनंद के। अब जी जैसे एक चीज लोग जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने, मैंने बताया कि इस समय जो अपना योग निद्रा का जो नया प्रो आरंभ हुआ है, कि इसमें हमने ज्योतिष चिकित्सा का, रागा थेरेपी का और हाइड्रोजन थेरेपी का उपयोग किया। उसमें से एक जी थेरेपी स्वामी ऐसी जी। है हाइड्रोजन, जो दिखाई देती है कि एक मशीन के माध्यम से हम हाइड्रोजन इनहेल करा रहे, आपने भी देखी। जी तो जी आपको जी क्या स्वामी जी। ऐसा लगता है जी जी कि जी। केवल उस वजह से ही आपको जो है ध्यान घट रहा है, या फिर नहीं इसमें आपको स्वामी और जी। भी चीजें लगती? नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन थेरेपी ने बहुत हेल्प की, ये मैं जरूर बोलूंगा। और उसमें भी वैसे स्वामी जी मेरा तो ये मानना है, उसमें भी मतलब मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं कुछ बाहर से इनहेल कर रहा हूँ। वो जो इनहेल होती है तो पता तो लगता ही नहीं है। हम्म। ठीक है, बस उतना है कि हाँ, कि मैंने जैसे, अब मैंने जैसे कान में ये लगा रखा है तो मुझे पता मैंने कान में कुछ लगा रखा है। वो तो जो नोज में लगाते हैं उतना भी नहीं पता लग रहा था कि मेरे नोज में कुछ लगाया अच्छा, हुआ है। एक एक ठीक है। छोटी सी घटना, एक छोटी सी घटना आपके साथ यहाँ घटी थी, तो मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद थे। जैसे कि मैं जी जिक्र स्वामी कर जी। रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन के अंदर जो गैस होती है, हाइड्रोजन गैस जो होती है, मैं उसको बोलता हूँ कि बृहस्पति की ऊर्जा है। ये बृहस्पति जी ग्रह की स्वामी जी। ऊर्जा है। जी और जी ज्योतिष चिकित्सा के जी। संबंध में तुम्हें पता है कि मैं ज्योतिष के माध्यम से हेल्प इसमें लेके और लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। तो तुम्हें याद होगा जब तुम जी आए स्वामी थे, जी। और जिस दिन तुमने इसको लिया था, हम्म। तो जैसे मैं कहता हूं कि तुमने अपने अंदर गुरु को एक तरीके से प्रवेश दिया। ये बात अलग है कि रागा थेरेपी और जो योगा, उसको योग निद्रा के माध्यम से उस गुरु को किस दिशा में ले जाना है वो काम तो मैं करता हूं, लेकिन गुरु ऊर्जा हाइड्रोजन है। तो एक घटना घटी थी जी। आपके साथ कि जब आपने इनहेल करा था, उसी दिन हमारे जो ज्योतिष है उससे आपकी बातचीत भी हुई थी। और उस ज्योतिष ने जी। आपसे कहा था कि आज हम्म। आपने बृहस्पति ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश दिया है। इस वजह से हम्म। आपकी कुंडली देख के पता लगता है कि आपके घर में आपकी बेटी या जी। आपकी वाइफ से रिलेटेड कोई इवेंट होगा।
और जी पहले दिन स्वामी जी। उसने बताया था कि कोई इवेंट होगा जो पैसे से हम्म, रिलेटेड होगा, और दूसरे दिन जी इवेंट थोड़ा सा होगा जो आपको हिलाने वाला होगा। ये दो इवेंट उसने जी आपको बताए थे, जी याद है आपको? जी स्वामी जी। तो हाँ जी स्वामी जी। तो थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि वो क्या दोनों चीजें हाँ थी और उनका इम्पैक्ट हाँ हाँ आपके स्वामी ऊपर क्या था। जी जी स्वामी, मैं बताता हूँ। यहाँ पे ना अभिषेक ने एक्चुअली एक बार बहुत पहले भी मैंने मेरी कुंडली का जिक्र किया था, तो उसने मेरे को बताया था जो मेरी वाइफ है वो पिछले जन्म में मेरी एक तरह से काइंड ऑफ गुरु थी, और हमारे कुछ ऐसे फिजिकल रिलेशन बने थे। तो उसका वो एक्चुअली इसलिए उसने तुरंत बता दिया था 1 मिनट में, क्योंकि उसने मेरी पहले कुंडली देखी हुई भी है। और जब उन्होंने ये बात कही थी तो उस दिन उस एक्चुअली मेरी तो बिटिया का कॉलेज का फीस जाना था 3 लाख रुपए। उसने जो बताया कि कुछ पैसे का लेन देन हो सकता है, वो एक्चुअली देने थे पैसे, तो वो उसको मतलब उसने बताया। फिर दूसरा उसने कहा था कि वाइफ और बिटिया को लेके कुछ इवेंट्स होंगे, जिसमें फिर क्या हुआ कि अगले दिन मैं यहाँ पे था। मेरी बिटिया जो नेक्स्ट डे, उसे ड्राइविंग नहीं सीखी है वो, क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं, तो वो गाड़ी की चाबी उठा के सुबह सुबह 4 बजे वो गाड़ी उठा के निकल गई एक अपनी फ्रेंड के साथ में। तो वो तो मेरे को उसने जब टोल क्रॉस किया तो मेरे को मैसेज आया कि भाई गाड़ी टोल पे क्रॉस हुई। तो मुझे लगा कि यार ये क्या, गाड़ी तो घर पे होनी चाहिए, ये टोल क्रॉस कहाँ से हो गई। तो मतलब एक तरह से जो उसने मेरे को बताया वाइफ और बिटिया को लेके इवेंट्स, वो एक्चुअली मेरे आने के बाद तक भी हो रहे हैं। फिर बिटिया ने कॉलेज, कुछ टाइम बाद में कॉलेज जाना था, कॉलेज में उसने कुछ काफी चीजों में पार्टिसिपेट किया, उसको कोई प्राइज भी मिला है। फिर थोड़ा सा जैसे मेरी वाइफ को लेके उसका थोड़ा सा फीवर आ गया था एक दिन, 2-4 दिन वाइफ, मतलब कुछ ना कुछ लेके वो घटनाएं जो उसने मेरे को बताई थी वो मेरी लाइफ में हुई, उसने बिल्कुल ठीक बताया था। तो यहाँ पे मैं बहुत तारीफ करूंगा कि मैंने बहुत ही हमेशा उत्तर दिया है। वैसे तो खैर मेरा जो टाइम निकाला था वो हमने उससे टाइम बाद में बताया था, आपने पहले जो मेरे को टाइम दिया था टाइम से वैसे ही मैच खा रहा था, आपको याद चलिए होगा खैर, अगर ये भी बात हुई। मैं जी यहाँ जी पे नहीं चाहता ज्यादा उसकी, क्योंकि वो चाहता है कि छुप के रहे, तो अभी मैं उसके नाम का बहुत जिक्र नहीं करना चाहता। जी और स्वामी लोग जी। उसको देख करके बहुत ढूंढेंगे तो वो जल्दी मिलेगा भी नहीं। तो और फिलहाल जो स्वामी जी, क्योंकि जी मैं एक मिनट, जी मैं जी थोड़ा रोक रहा हूँ यहाँ पे। इसलिए रोक रहा हूँ जी क्योंकि फिर स्वामी वो जी। बात थोड़ी गलत दिशा में जा रही है। गलत इसलिए जा रही है ओके। क्योंकि कोई एक चीज को ज्यादा हाईलाइट करने का मतलब होगा कि हम इस पूरे प्रोसेस के किसी एक पार्ट पे लोगों को कंसंट्रेट करें। इसलिए मैंने आपको जी थोड़ा सा स्वामी इस जी। समय यहाँ रोक रहा हूँ। जी जी तो जी जी आप स्वामी जी। एक चीज को, ये दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये इवेंट की बात इसलिए थी कि कहने को वो एक हाइड्रोजन गैस है, लेकिन वास्तव जी में वो बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा है। तो बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा जब बॉडी में जाती है तो वो क्या रिएक्ट करती है किस इंसान के ऊपर, उसका मनोविज्ञान ज्योतिष भी पकड़ सकता है। ये जी बात स्वामी जी। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसने इनको सिर्फ इतना जान के कि आज इन्होंने प्रयोग आरंभ किया है तो इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएंगे वो तक बता दिया था। और वो तक वो यहाँ बता पे दिया था जी स्वामी इसकी जी। हाइड्रोजन की आध्यात्मिक महत्ता जो है पता लगती है। इसलिए मैंने इस जी स्वामी घटना जी। का जिक्र किया हाँ कि जी ये स्वामी जी, हाइड्रोजन बिल्कुल को मैं। मैं आपको एक गैस के रूप में नहीं दे रहा हूं, इसको मैं आपको आध्यात्मिक रूप में आपके शरीर में दे रहा हूं। लेकिन इसको किस ढंग से, किस टाइमिंग पे दिया जाना चाहिए और किस रागा के साथ इसका प्रयोग होना चाहिए, जिससे ये आपके जीवन में उस आनंद को, उस प्लेजर को, उस शारीरिक स्वास्थ्य को उपलब्ध कराए जिसकी आपको जरूरत है। तो ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ के एक जी दो स्वामी और बातें करेंगे। जैसे कि आपका ये जी स्वामी प्लेजर जी। कंटिन्यू चल रहा है, ये आपने बताया कि जी स्वामी लगभग जी। कितने दिन हो चुके हैं? मैं समझता हूँ शायद 15-20 दिन हो चुके हैं लगभग। आ, हाँ स्वामी जी, 5 तारीख को हम लोग मैं आपके पास आया था, आज तो 29 हो गया। हाँ वही लगभग ज्यादा दिन, 3 वीक से ऊपर हो गए यस, टोटल, 3 वीक से एक ऊपर हो तरह गए से हैं। देखा जाए तो। तो जब 3 वीक जी से ये जी स्वामी आपका जी। आनंद लगातार चल रहा है। अच्छा, आपने जैसे ये बताया था कि यहाँ आप 5 दिन के जो प्रोसेस से गुजरे थे उसमें आपको रुदन जी भी स्वामी बहुत जी। आ रहा था, कभी उदासी बहुत गहन आ जी रही थी, कभी आपके जी स्वामी जी। पुराने दबे दबे रोग निकल रहे हैं। तो क्या अगर उन सारी जी बातों स्वामी जी। को कहें तो ऐसा नहीं कह सकते कि जब भी कोई व्यक्ति किसी आध्यात्मिक यात्रा में होता है और उसको मेडिटेशन में उतरता है तो उसको जो जो सिम्टम्स बताए जाते हैं कि कभी आपको रोना आएगा, कभी आपको बहुत गहनतम उदासी आएगी, कभी आपको डलनेस आ सकती है, ये जितने भी अनुभव बताए जाते हैं आपको कि आपको होंगे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक हफ्ते के अंदर वो सारे अनुभव फास्ट तरीके से, कॉम्पैक्ट तरीके से आपको हुए? जी स्वामी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने मेरे को वो शब्द देने नहीं आया, आपने बिल्कुल सही कहा
कि वो सारे अनुभव जो होते हैं, जैसे मैंने वो थोड़ा सा कहना भी चाह रहा था कि ऐसे लग रहा था जैसे चीजें सारी फास्ट फॉरवर्ड हुई। इवन मतलब एक तरह से मैं वो डेथ के फियर से भी गुजरा। लास्ट डे हम्म। जब मैं रास्ते में वहां से मैं आ गया, तो वही तो हुआ मेरे साथ में। मेरे को यहाँ कुछ हुआ कि एकदम पूरे जहाँ पे चोटी होती है वहाँ पूरे जैसे इतने से एरिया में जैसे हम्म। बहुत कुछ ऐसे लगा जैसे मेरे को बहुत कुछ गर्म है यहाँ पे हो रहा है, कि मैं यहाँ पे कुछ गर्म जैसे सिकाई करते हैं वो कर लूं। और बहुत फियर से भी गुजरा मैं। और एकदम ऐसे लगा कि जैसे बिल्कुल एनर्जी मेरे में नहीं रही, जैसे मैं मर जाऊंगा। मेरे को ऐसे ही लिटरली ऐसे ही फील हो रहा था मुझे कि बस आज शायद मेरा जो है, मैं मेरे साथ वो सब कुछ होने वाला है। लेकिन जैसे आपने मेरे को कहा था कि 24 घंटे में सब ठीक हो जाएगा, हालांकि वो 12-13 घंटे में ही सब धीरे धीरे जो है ठीक होने लग गया। मैं कहीं उस दिन जाना था, मैंने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। मैंने मतलब वाइफ को बोल दिया कि ड्राइवर बुला लो, मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन वो जैसे ही 10-11 बजे, तो तब तक मैं धीरे धीरे जो है अपना नॉर्मल मेरे को लगने अच्छा। लगा। फिर नॉर्मल से अच्छा, अच्छे से अच्छा फिर वो। हम्म। आप जैसे आपने बताया कि आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, एसआरएल की आपके पास जो है फ्रेंचाइजीज हैं, तो आपको मेडिकली तो जी स्वामी बहुत जी। चीजों का ज्ञान होगा। जी स्वामी शरीर जी। के स्वास्थ्य से रिलेटेड बीमारियां कौन सी कैसे जी स्वामी इम्पैक्ट जी। डालती हैं, मन पे शरीर पे क्या प्रभाव डालती हैं, आपको लगभग सब पता होगा जी मेरे स्वामी। अनुसार से। हाँ तो जी आप स्वामी एक जी, तरीके से, बिल्कुल मैं जी आपको स्वामी जी। डॉक्टर कह सकता हूँ कि आप एक डॉक्टर ही हैं जिसको लगभग हाँ शरीर का स्वामी जी कह विज्ञान पता सकते है। हैं। हाँ जी। हाँ स्वामी जी, अच्छा, बहुत सारे एक ऐसे चीज, पेशेंट है जो मेरे से। हाँ जी। एक चीज आपके साथ और हुई जो हमारी फोन पे चर्चा हुई थी, मैं चाहता हूं उसका भी जिक्र हो। जैसे आपने अभी जी एक हफ्ते पहले स्वामी जी। आपने बताया, यहाँ से जाने के 14-15 दिन हम्म। बाद की बात समझ लीजिए, तो जी एक स्वामी। हफ्ते पहले हम्म। आपको टाइफाइड हुआ था आपने बताया। जी स्वामी जी। तो टाइफाइड का आप क्या समझते हैं, टाइफाइड के इम्पैक्ट कैसे होते हैं, थोड़ा दर्शकों को बताएं कि टाइफाइड होता क्या है, और टाइफाइड की डेंसिटी हम्म। कितनी सघन होती है, और आपके साथ जो हुआ उससे रिलेट करते हुए बताएं कि आपका स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव आया, कि क्या मन आपका इतना अच्छा हो चुका है कि वो स्वास्थ्य को भी जल्दी कवर कर रहा है। थोड़ा इस संबंध में कोई जो आपके अनुभव हो वो आप बताएं अपनी शब्दों में। सर जी मैं बताता हूँ उस दिन हुआ क्या था। जिस दिन मेरे को फीवर आया था, मैं 19 तारीख की बात है, सुबह की मैं ध्यान कर रहा था। और ध्यान में उस दिन जन्माष्टमी वाला दिन था, और मेरे को बहुत जबरदस्त ध्यान घटा, इतना जबरदस्त ध्यान घटा कि मतलब मेरे को, मैं बालकनी बाहर बालकनी में बैठ के कर रहा था, मेरे को ऐसे लगा कि मैं बहुत जोर से आज रो दूं। बहुत जोर से तो खैर नहीं रोया, लेकिन मैं मतलब काफी कुछ वो हल्का हुआ, और बहुत जबरदस्त जैसे मेरे अंदर ऐसे ऊर्जा मुझे महसूस हुई। मुझे ऐसे लगा कि ये मैं ऊर्जा झेल नहीं पाऊंगा, मेरे को शायद फीवर आएगा। ये बात मेरे को सुबह ही पता, मतलब मेरे को एहसास हुआ। जो कि शाम तक आते आते फिर मेरे को थोड़ा सा गले में इन्फेक्शन सा लगने लग गया। और जब मैं सुबह उठा तो मुझे फीवर था। तो बाई चांस वाली बात है कि क्योंकि मैं लैब से हूँ, तो लड़का मेरा सुबह आसपास था, मैंने उसको अपने घर पे बुला लिया और मैंने मेरा टेस्ट कराया, तो मुझे शाम को पता लगा मुझे टाइफाइड है। जो कि नॉर्मली ये बोला जाता है कि टाइफाइड जब किसी को हो जाता है तो कम से कम भी 10 दिन से लेके 30 दिन तक पेशेंट के खराब हो जाते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट पे। किसी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, वेट गिर जाता है, हड्डियों में बहुत दर्द होता है, बहुत एक्सट्रीम वीकनेस आ जाती है, बहुत कुछ होता है। और मेरे को जैसे 20th को मुझे पता लग गया मुझे टाइफाइड है। और जो जो भी टाइफाइड का मेडिकली जो जो ट्रीटमेंट होता है, मैंने वो जो है वो मैंने लिया। और मैं एक दिन के अंदर ही, सिर्फ 24 घंटे, मेरे को 3-4 बार फीवर आया। और जब मुझे फीवर आता था मेरी हालत खराब हो जाती थी। फीवर आता था आधा घंटा, ऐसे कि आधा घंटा 40 मिनट पूरा शरीर कांपने लग जाए, इतनी ठंड लगती थी। 4-4-5 बजे मैं रजाई डाल रहा हूँ। लेकिन वो 24 घंटे के अंदर अंदर के बाद से मेरे को फीवर आना बंद हो गया। फिर उसके मतलब मेरे को टोटल 3 दिन लगे उस टाइफाइड से रिकवर करने में। मैं केवल चौथे तीन दिन दिन बाहर मेरी बालकनी में बैठा हुआ। केवल केवल तीन तीन दिन दिन टाइफाइड मैं से? अच्छा, चौथे दिन आपको मेरी। टाइफाइड था, इसके लिए क्या प्रमाण दे सकते हैं? आप बता सकते हैं आपने कोई टेस्ट वगैरह स्वामी जी कराया मैंने था? जी स्वामी जी मैंने टेस्ट कराया था। हम्म। यूजली क्या होता है कि टाइफाइड के दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक टाइफीडोट होता है, एक विडाल होता है। विडाल वाला जो टेस्ट है वो 4-5 दिन के बाद में रिपोर्ट में आता है। और हम्म। वो जब आता है तो किसी किसी को ठीक होने के बाद में महीना 2 महीने में भी वो रिपोर्ट में पॉजिटिव आता रहता है। जो हम्म। टाइफीडोट होता है वो इनिशियल लेवल वाला पकड़ने के लिए टेस्ट कराया जाता है, मैंने वही कराया था। और मतलब मैंने सुबह सैंपल दिया, शाम को मेरी रिपोर्ट आ गई कि मुझे टाइफाइड है। मेरे पास स्वामी जी उस दिन की रिपोर्ट है कि मेरे को जो है मेरा थोड़ा सा हीमोग्लोबिन भी गिर गया था। हम्म। और जो मेरे टाइफाइड पॉजिटिव हूँ इसका है, मैंने जो टेस्ट कराया ठीक था है। मेरे पास वो रिपोर्ट है। अब थोड़ा इसमें हम जल्दी से बात करेंगे, तो क्या आपके लिए टाइफाइड इतनी जल्दी रिकवर करना ये मिरेकल में आप गिनते हैं? हाँ स्वामी जी, मेरे को बताता रहा हूँ, मैं चौथे दिन जब मैं बाहर बैठा हुआ था बालकनी में, तो पड़ोस वाली भाभी ने मुझे बोला कि भैया आप तो बैठ कैसे पा रहे हो, आपको तो टाइफाइड है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मतलब मेरे को थोड़ी वीकनेस लग रही है बट मैं बैठ सकता हूँ। हम्म। और फिर जब मैं और भी जो मेरे जाने वाले लोगों से मिला, जब मैं जिसको जिनको पता था मुझे टाइफाइड हुआ है, अरे टाइफाइड में तो वेट गिर जाता है,
फिर मेरे जो रिलेटिव हैं उनको हुआ था, उनका 1 महीना खराब हुआ, मेरे को बोले कि अभी यहाँ दर्द होगा, वहां दर्द होगा, फलान होगा, ढिमकान होगा। मैंने कहा शायद मुझे वो सब नहीं होगा, थोड़ा फिर थोड़ा देखते हैं, मेरे को नहीं थोड़ा लग हो रहा सकता है, कि मुझे वो सब होए। हो सकता है वीडियो बीच में कट हो, क्योंकि वो टाइम हमें हमारा ऑपरेटर बता रहा है जी कि स्वामी जी। उसमें कट हो सकता है। तो अगर कट होगा तो हम दोबारा कनेक्ट करके बात करेंगे। लेकिन अभी हम जी बात स्वामी को जी। जारी रखते हुए हम एक चीज कहना चाहते हैं। आपने जी यहाँ स्वामी पे जी। जो प्रयोग किया 1 हफ्ते का, और उस 1 हफ्ते के प्रयोग में क्या आपको कोई नियम दिए थे किसी तरीके के? नहीं स्वामी जी, किसी भी तरह का नियम नहीं कोई दिया। खान पान बस का? वो जो, नहीं स्वामी जी, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैंने वहां पे, मैं चाय नहीं चलते पीता। वक्त मैंने आपको कोई नियम दिया हो, कोई बात कही हो तो वो बताएं थोड़ा सा दर्शकों को। बस स्वामी जी, आपने मेरे को इतना ही कहा था कि जो आपकी कोशिश, जो अंदर से जो आवाज है वही करना। ऐसे नहीं कि भी चल बीवी बोलेगी खाना खाने का टाइम होगा तो खाना खा लो, है ना। और वो सब वो अपने आप ही कुछ अंदर से है जो मुझे चला रही है ना। अब मेरे को मतलब ऐसे लगता है कि जैसे एक कहा जाता है कि मन की मकारियां खत्म हो गई हैं, वो कोई चीज अंदर जो है मेरे को, वो हर पल मेरे साथ है, और वो बड़े सहज रूप। तो दोस्तों, अभी बात करते करते अचानक राजेश का जो है वो वीडियो कट हो गया था, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे पास तो सब्सक्रिप्शन भी नहीं है उसका। तो उसने जितना टाइम दिया था उसमें कट हो गया था। तो दोबारा कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद एक मजेदार चीज हुई है कि ऑडियो जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है किसी वजह से। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है कि इसको हम मिस नहीं कर सकते, और हम बात कर रहे हैं। तो हो सकता है ऑडियो की अगर डिस्टर्बेंस आप लोगों को थोड़ी आए तो प्लीज उसको बियर करिए। तो राजेश, आप अपना अनुभव जो कह रहे थे उसको कंटिन्यू करें प्लीज। जी स्वामी जी। तो मैं ये बता रहा था कि वो जो कुछ चीजें सहज फॉलो हो रही हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि वो मुझे चला रही हैं। मतलब कुछ है अंदर से मेरे, जो मेरे को दिशा निर्देश कर रहा है, जो सहज मेरे से फॉलो हो रहा है। मतलब मेरे को अब समझ में आता है कि जैसे ये हमेशा से मुझे पता था कि आपकी हर काम के लिए भावना शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजें वो पखंड हो जाता था या कुछ गड़बड़ हो जाती थी। अब मतलब वो अपने आप ही बहुत अच्छे से फॉलो हो पा रही हैं। मैं मतलब मेरे कस्टमर हैं उनके लिए भी, मतलब मैं ये, मतलब मेरे को लगता है कि मतलब मेरे उनके प्रति भी जो भावना हर बात के लिए और भी शुद्ध हो गई है। पहले भी वैसे मेरा उनसे देव काफी अच्छा रहता था, लेकिन अब मेरे को और भी ऐसे लगता है कि कुछ 1-2% मैं चीजें गड़बड़ करता था, वो भी अब मेरे से एक तरह से नहीं हो पा रही है। कुछ चीजें जो है सहज अपने आप ही अंदर से जो मेरे से फॉलो हो रही है, मैं यूं कह सकता हूँ। ठीक है। अच्छा राजेश, अगर हम इस बात को, क्योंकि देखो ये जो तुमने अब बात कही, ये धर्म जगत की सबसे गहरी बातों में एक है। वो लोग जो कि साधना करते हैं, हर साधना करने वाले को जो आनंद घटता है उसे बचाए रखने के लिए उसका गुरु जो है उसे कुछ गाइडेंस करता है। मैंने कई बार ऐसे कहा कि ध्यानी वो होता है जो ध्यान करके दिया जलाता है, और साधक वो होता है जो जगे हुए दिए को बचाए रखता है। और इसके लिए गुरु की कुछ बातें होती हैं जो कि वो लोगों को समझाता है, जिसको जो लोग फॉलो नहीं करते तो उनका प्लेजर खोने लगता है। और इसीलिए धर्म जगत का सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, क्या कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती कि ये ऑटो चलता रहे? तो जिसको एनलाइटमेंट कहा जाता है, उस एनलाइटमेंट में, जैसे आप सबको भी पता होगा, बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति एनलाइटेड होता है तो वो परमात्मा के कंट्रोल में उसकी ऊर्जा चली जाती है, और फिर वो उसको गाइड करता है। मैं, क्योंकि एनलाइटमेंट को एक हौवे के रूप में भी और एक बहुत बड़ा बड़ा भी बता के दिखाया गया है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको क्या ऐसा प्रतीति नहीं होती कि अब आपके अंदर आपको चलाने वाला आपके शरीर के अंदर मौजूद है, जो आपको समय समय पे गाइड कर रहा है और आपके प्लेजर को बचा रहा है? तो क्या आप मानेंगे कि ऐसा ही आपके साथ हो रहा है? हो रहा है तो स्टार्टिंग पहले बहुत अच्छे जरूरत नहीं। राजेश जी, एक मिनट, आपकी बात अभी कट गई थी, इसलिए मैं फिर से कहूंगा, ऑडियो खराब था, फिर से बोले प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये फील हुआ कि थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा कि हमें ऐसा लगता था कि गुरु की भी बहुत जरूरत होती है। मुझे ऐसे फील हुआ कि अब गुरु की भी जरूरत नहीं है। मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं, वो मेरे अंदर ही उतर गया है। वो सच बात है कि वो जो हाइड्रोजन है वो जुपिटर ग्रह का है, उसमें जो भी कहा गया मेरे को लगता है कि वो इस तरह से सत्य है। वो सहज रूप से मेरे अंदर फॉलो हो रहा है। मेरे को ऐसे लगता है जैसे मुझे बाहर किसी गुरु की जरूरत है ही नहीं, जैसे मेरे अंदर ही कोई दिया जग गया है जो मुझे दिशा निर्देश दे रहा है, और बहुत ही सहज रूप से दे रहा है। ऐसे नहीं कि कोई मुझे डिक्टेटरशिप से मुझे कोई ऑर्डर दे रहा है,
वो बहुत सहज से वो चीजें फॉलो हो रही हैं, और मुझे पता है कि वो जो दिशा निर्देश आ रही है वो बिल्कुल ठीक है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वो उसको अपने आप ही सहज रूप से फॉलो करने में मेरा मन भी पूरा साथ देता है। अब जैसे अब ये एक ऐसी बात है कि जिसको मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे ऐसी जो बातें कहूंगा हो सकता है कि आपको भी अजीब लगे और सुनने वालों को भी लगे ये अपनी बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे आपने कहा कि ऐसा लग रहा है कि अंदर से कोई हमें फॉलो कर रहा है और गुरु की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यही बात किसी व्यक्ति के अंदर इस प्रयोग में आने से पहले आ जाए तो उसके साथ क्या होगा? मैं समझा नहीं स्वामी जी, पहले आ जाए। अगर आपने ये प्रयोग किया था तो उस प्रयोग के वक्त तो आपने मेरी बात मानी थी ना? जी स्वामी जी। अगर किसी के आपकी ये बात किसी के अंदर इतनी गहरी घुस जाए कि वो प्रयोग में आने से पहले कहे कि परमात्मा ही चलाएगा, अब हमें तो चलाने की जरूरत नहीं, किसी गुरु की जरूरत नहीं, तब क्या वो इस अनुभव तक पहुंच पाएगा? आप बताएं। नहीं नहीं स्वामी जी, नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे तो ये सुना तो अब पहले भी था कि ऐसा होता है वैसा होएगा, लेकिन अब एक्चुअली में हो रहा है। आप मेरे क्वेश्चन को या तो समझे नहीं या इसको टाल दिया। मैं आपको बड़ी स्पष्ट बात कह रहा हूं, क्या कोई व्यक्ति आपकी बात सुनने के बाद इसमें आने का प्रोग्राम करता है और वो यहां आके कहता है मुझे गुरु की भी जरूरत नहीं, मुझे आपकी भी नहीं सुननी है, तो क्या ऐसे में वो इस अनुभव तक पहुंच पाएगा? मैं शायद आपको क्वेश्चन नहीं समझा। अगर कोई आप, मैं ये कह रहा हूं, सुनो, फिर से सुनो और गौर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अभी के अनुभव में कह रहे हैं कि गुरु की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति जो जाग जाता है वो कहता है गुरु की जरूरत नहीं। हर जागे हुए व्यक्ति ने लगभग गुरु का इनकार कर दिया। लेकिन क्या यही बात वो इस अनुभव में आने से पहले और इस प्रयोग में गुजरने से पहले अगर इंप्लीमेंट कर ले तो क्या वो इस अनुभव को उपलब्ध हो पाएगा? नहीं स्वामी जी, नहीं हो पाएगा। तो यहां पे अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आपके नजर में भी क्लियर करूं और दुनिया की नजर में क्लियर करूं। देखो, गुरु का काम गाइडेंस करना नहीं होता। मैंने कितनी बार कहा है, अपने योग निद्रा के पुराने वीडियो में आप सुन सकते हैं कि मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपकी चेतना को जागृत करना। आपको गाइडेंस करने का काम आपकी चेतना ही करेगी। चेतना करेगी, जी स्वामी जी। तो इस समय जो आपको गाइड कर रही है वो आपकी चेतना कर रही है, लेकिन इस अनुभव तक पहुंचने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी जो आपको इस स्थिति पे पहुंचा पाए। इसलिए एक अर्थों में गुरु का स्वीकार है और दूसरे अर्थों में गुरु का अस्वीकार भी है। लेकिन आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपको राजेश जी यहाँ पे सावधान कर देता हूं, और क्योंकि इसी समय सावधान करूंगा क्योंकि इसी समय मेरे सामने बात आई है। मैं चाहे इस पे वीडियो पे बात छुपा सकता था, लेकिन मैं पूरी खुल के बात करता हूं, आपको पता है। राजेश जी, पुराने बहुत मेरे अनुभव रहे योग निद्रा के, जो मेरे साथ योग निद्रा करके गए। जब योग निद्रा करके गए तो बहुत से लोग इस अच्छे अनुभव को पहुंचे जिस अनुभव में उनको ये हुआ, जब उस समय हाइड्रोजन का उपयोग भी नहीं हम कर रहे थे, ना ही योग उसका, ना ही हम रागा का कर रहे थे, ना ही ज्योतिष का कर रहे थे। तब मैं पूरा अकेला ही योग निद्रा कराता था। तो ऐसे में बहुत लोगों को ये अनुभव हुए कि अब उनके अंदर से कोई चीज है जो मस्त एकदम चल रही है, लेकिन यही छोटी सी बात उनको उस अहंकार को उपलब्ध कराई जिसके बाद उनके वो अनुभव होने बंद हो गए। निश्चित ही, जैसे मैं कहता हूं कई बार कि मेरे अंदर का आनंद है, लेकिन फिर भी गुरुओं के प्रति मेरी जो भावना है, जिन्होंने मुझे इस स्थिति तक पहुंचाया, वो कभी समाप्त नहीं होती। एक बहुत गहरे एक श्रद्धा का भाव, एक ग्रेटिट्यूड का भाव बरकरार रहता है। जी स्वामी जी, ये स्वामी जी वो भाव तो है। नहीं, एक मिनट, मैंने इसलिए, मुझे मालूम है बेटा ये बात है, लेकिन आप इस समय जहां जिस प्लेटफॉर्म पे चर्चा कर रहे हो, ये हमारा व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म नहीं है। ये मैं आपको कॉल करके बात नहीं कर रहा हूं। हजारों लोग ये वीडियो सुनेंगे और ये छोटी सी बात लोगों को मिसगाइड करने के लिए सबसे बड़ा काम करेगी। इसलिए मैं वहां पे कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मुझे गुरु मानने लग जाएं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि जब तक मैं उनको उस भव सागर से पार कराने के लिए नाव में बैठाल के लिए चल रहा हूं, तब तक वो मुझ पे श्रद्धा बनाए रखें। अगर उस नाव पे उनको भवसागर पार कराने के बीच ही उनकी श्रद्धा डोली और वो नाव से उतर गए तो डूबने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। जी स्वामी जी, नहीं स्वामी जी, मैं यहाँ पे एक शायद मैं वही कह रहा हूँ कि शायद मैंने अभी आपको मैंने भी बात बोली कि गलत मतलब निकाला जा सकता है। स्वामी जी, धन्यवाद का भाव तो पल पल है।
गुरु के लिए है, हर चीज के लिए है। जिंदगी में मेरी जो कुछ भी है सबके लिए धन्यवाद करता हूं। मैं बेटा ये बात जानता हूं आपके संबंध में, लेकिन मैंने यहाँ पे फिर कह रहा हूं, सारे दर्शकों से कह रहा हूं, मैंने यहाँ पे जो शब्दों का और जिन बातों का उपयोग किया वो उपयोग करना बहुत जरूरी था। एक गुरु होने के नाते मैं ये जानता हूं कि जहां पे भी कांटे का बीज बोए उसी वक्त उसको निकाल देना है, अन्यथा ये बड़े हो जाएंगे। और यही कारण है कि कई बार तुमने देखा है कि मेरे साथ बहुत से लोग रहते हैं और बहुत से लोग कभी कभी मेरी किन्हीं बातों पे बहुत नाराज हो जाते हैं और बुरा मानते हैं या गलत समझते हैं। वो वही बातें होती हैं जिस समय उनके चित्त में एक छोटा सा कांटे का बीज जम रहा होता है और मैं जबरदस्ती उसको निकाल रहा होता हूं। वो सोचते हैं कि इस वक्त तो इसकी बात की जरूरत नहीं थी, आपने की क्यों? लेकिन मेरे को पता है कि वो एक कांटा बो रहे हैं जो फ्यूचर में आगे बहुत ज्यादा नुकसान करेगा उनको। लेकिन कई बार उस फ्यूचर को वो नहीं देख पाते हैं, इस कारण वर्तमान में मेरे एक्शन को वो समझ नहीं पाते। सभी लोग फ्यूचर में उस एक्शन को समझते हैं और फिर उसके बाद उनके अंदर सॉरी फील होती है। लेकिन अगर भवसागर में कोई डूब चुका हो और डूबा हुआ व्यक्ति सॉरी भी करे तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। मैं यहाँ पे इसीलिए इस बात को बहुत गंभीरता के साथ सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो टॉक हो रही है, ये टॉक कोई ऐसी टॉक नहीं है कि आपको मैं एक वीडियो दिखा के प्रलोभित करना चाहता हूं, बल्कि एक बिल्कुल शुद्धता और ऑनेस्टी से परिचित कराना चाहता हूं कि जिसके तहत लोग इस अनुभव में आने पे किन किन चीजों का ख्याल रखें। अब जैसे आपकी पूरी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को मैं सीक्वेंस में एक बार पिरो देता हूं। अगर तुम्हें कहीं पे लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे टोक सकते हैं। पहली घटना कि आपको मैं आपकी अंदर से राजी करा रहा था, आपके साथ मैं 2 दिन था दिल्ली में और बातें जब कर रहा था तो मैं मेरे एक्साइटमेंट को देख के आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा हो रहा था, लेकिन आपका दिमाग फिर भी आपको रोक रहा था। लेकिन एक तरफ कोई एक कॉन्शियस ने बहुत तेजी से झटका लिया कि नहीं, अब देर नहीं, अब इस अनुभव को लेना ही लेना है। तो पहला एक्शन साधक का यही होता है कि जब उसे परमात्मा की जहां बात होती हो, उसके आनंद की बात होती हो, तो कल करेंगे, परसों करेंगे, छुट्टी पे करेंगे, छुट्टी लेके करेंगे। अरे भाई, परमात्मा का तो प्रेमी दीवाना होता है। तो पहली दीवानगी तुमने दिखाई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस दीवानगी के अंदर आदमी को यहां पे आके निश्चित ही अब नियम नहीं है, जबकि पहले योग निद्रा जो करते थे उनको थोड़े मैं नियम देता था, अब मैंने सारे नियम हटा दिए। अब तो ये भी नियम नहीं है कि घूमने फिरने नहीं जा सकते, जा सकते हैं। बस एक प्रयोग जो टाइम है उस टाइम पे लें और बहुत बहुत इस बात को समझे कि मैं जो उस समय उनको कह रहा हूं करने को वो कर लें, जो कि आप जानते हैं बहुत सिंपल सी है कि आपके कान में एक रागा होगा और आपको एक खास टाइमिंग पे मैं बोलूंगा कि अब आपको लेने का वक्त आया। तो इसको फॉलो करना है, यहां पे थोड़ा सा उसको विश्वास जगाना चाहिए। तीसरी चीज जो मैंने आपको जाते वक्त कही थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस अनुभव को लगातार बनाए रखना चाहते हैं, कई बार लोग ऐसा होता है वो सोचते हैं कि यहाँ पे आएंगे और उस समय तो अनुभव हो जाएगा, 2-3 दिन मस्ती आएगी फिर खो जाएगी। आप इस समय 24 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और आपकी मस्ती कॉन्टिन्यूस बढ़ती 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 जा रही है। इसके बीच में आपको टाइफाइड भी हुआ, तो सब जानते हैं टाइफाइड शरीर को भी तोड़ देता है, मन को भी तोड़ देता है। उस टाइफाइड में आप रिकवर केवल 1 दिन के अंदर रिकवर हुए और 3 दिन मैक्सिमम लगे आपको जो उसमें वीकनेस थी उससे भी रिकवर होने में। आपका चेहरा बता रहा है कि इस समय आपको टाइफाइड का कोई वो नहीं है, जबकि टाइफाइड वालों को कितने दिन गुजरना पड़ता है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, या जिनको हुआ है वो लोग इसको जानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपने इस चीज का ख्याल रखा कि आपके अंदर से जो भी चीजें हो रही हैं उनको सहजता से होने दें। एक विशेष चीज आपने नोटिस की होगी जिसको मैं कहता हूं, इसको कोई लालच में ना ले। बहुत पहले कृष्ण का एक कैलेंडर था जिसको पढ़ा था मैंने कि तू मेरे राह पे आके देख, मैं तेरा जीवन न संवार दूं तो कहना, तू मेरे लिए अपने अहंकार को त्याग के तो देख, मैं तुझे सम्राट ना बना दूं तो कहना। ऐसे करके कृष्ण का कैलेंडर लगभग सबने पढ़ा होगा। क्या तुम्हें आज की तारीख में ऐसा फील नहीं होता कि अंदर से कोई ऐसी चीज बैठ गई आके जो तुम्हारे बिजनेस में भी जो तुम कमियां करते थे उनको भी उभार रही है, उनको दूर कर रही है, साथ ही साथ तुम अपने रिलेशन में भी अपने को अच्छा पा रहे होगे, तुम्हारे निकट में खुशहाली फैल रही होगी, इवन कि सभी कुछ बेहतर होने लग रहा होगा। और ऐसा ही होगा। ये चीज मैं लालच नहीं कहता,
लेकिन वास्तव में ये कहनी पड़ती है कि जो लोग इस जगत में आते हैं, ये देखो लालच के साथ साथ ये उन लोगों के प्रति एक सम्मान की बात भी है कि जिन्होंने अपने जीवन में इस तरीके के समर्पण को दिखाया। उनके लिए जो परमात्मा उनके जीवन में प्रवेश करता है, परमात्मा की ऊर्जा उनके जीवन में प्रवेश करती है, तो उनका जीवन कैसे रूपांतरित होता है आप सोच भी नहीं सकते। तो ये केवल जो सखा वेलनेस में अब ये नई चीज, अब योग निद्रा को मैं क्या नाम दूं, सुपर योग निद्रा रख दूं कि क्या योग निद्रा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन निश्चित ही योग निद्रा उसके बेस में है, तो उसको मैं भी धन्यवाद करता हूं। और मैंने पहला धन्यवाद जीवन में जब योग निद्रा के संबंध में मेरे को अनुभव हुआ था कि मैं लोगों को करा सकूं, पहला धन्यवाद मैं वहां पे देता हूं कि परमात्मा ने मुझे इस योग समझा कि मैं लोगों को पेश कर पाऊं। और दूसरा धन्यवाद मैं इस ऊर्जा को देता हूं कि इस ऊर्जा के साथ मिलके योग निद्रा को इतना पावरफुल और इतना इजी बनाया जा सका कि हर व्यक्ति को उसको आसानी से दिया जा सकता है। अंत में मैं एक ऐसी बात कहना चाहूंगा जो आज तक कभी किसी प्रमाणिक रूप से किसी ने नहीं कही। राजेश जी, क्या आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपका फोन नंबर नीचे डाल सकूं, जिससे अगर कोई साधक आपसे कंसल्ट करना चाहे कि स्वामी जी की बात में दम है या नहीं है, या आपके अनुभवों पे संदेह उठा के आपसे वो कोई क्वेश्चन करना चाहे तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कर सके, इसके लिए क्या आप अनुमति दे सकते हैं? स्वामी जी बिल्कुल, मेरा बस चले तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाके दुनिया को बोलूं कि डोंट मिस द चांस। ठीक है, ऐसा फिर चांस नहीं मिलेगा और जरूर आना चाहिए। जो लोग सुन रहे हैं मैं उनसे भी कहूंगा कि एक बार आओ और अनुभव करो कि ऐसा कभी भी कुछ ऐसा इस जगत में नहीं था, कुछ चमत्कार ही कुछ हाथ में लग गया है। क्या ये सतयुग का आरंभ होने के लिए इतना इजी चीज कुछ मिल गई, ये तो बहुत ही, मतलब मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है। लेकिन मतलब मैं तो चाहूंगा कि हर व्यक्ति जो भी इस पृथ्वी पे है वो उसको अनुभव करे, और इतना इजी अनुभव करना सबसे बड़ी बात ये है। इतना रास्ता आसान हो गया है, इसकी कोई कहने की हद नहीं है। तो ये चांस किसी को मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मेरा नंबर आप मुझे बता दीजिएगा कि कौन सा नंबर आपका प्रोवाइड कराना है, तो वो नंबर मैं इसमें डला दूंगा। और मैं सभी मित्रों को कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करके, निश्चित ही एक जरूरत कह लीजिए या इसको आगे तक पहुंचाने की जरूरत कह लीजिए या इनमें होने वाले खर्चों के तहत कह लीजिए, निश्चित ही मैं एक लिमिटेड शुल्क इसमें जरूर रख रहा हूं, क्योंकि वो जरूरत है, उसका हिस्सा है संसार का। अन्यथा मेरी बहुत इच्छा है कि पूरे जगत को इसका स्वाद दिया जाए, और जिन लोगों ने भी इस अनुभव से गुजर के देखा है उन सब के अंदर से मैं यही एक्साइटमेंट देख रहा हूं कि इस अनुभव को दिया जाए। आपको पता होगा कि आप जिस समय यहाँ थे उस समय एक और लड़का यहाँ पे उपस्थित था जो कि एंजाइटी के केस से गुजर रहा था और वो यहाँ आया था। आपको पता होगा, आपने 5 दिन के अंदर उस लड़के की स्थिति उसने खुद बयान की। उसका भी वीडियो मैं दिव्या को बोलूंगा, पहले बना पड़ा है, शायद उसको डाल सके। और अभी लड़के का उसका भी मुझे परसों मैसेज आया था कि सखा जी बहुत आनंदित चल रहा है, बहुत एनर्जेटिक और बहुत लविंग लाइफ हो गई है। तो ये मिरेकल ही है कि आज के दौर में आपको इतनी सहजता से मेडिटेशन घट सके। आप जैसे जब भी कभी मेडिटेशन की बात होती है, किसी भी कोई संस्था, कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति जब मेडिटेशन की बात करता है तो वो आपको मेडिटेशन बताता है और आप उसको करते हो। आपको घटता नहीं तो आप क्वेश्चन करते हो तो वो एक बार और बताता है कि ऐसे करो ऐसे करो। आज तक सभी मेडिटेशन में एक छोटा सा संदेह साधक को सदा बना रहता है कि मैं कुछ कमी कर रहा हूं, शायद मैं कुछ कमी कर रहा हूं इसलिए मुझे वो अनुभव नहीं हो पा रहा। लेकिन पहली बार दुनिया में मेडिटेशन की एक ऐसी थ्योरी आई है, एक ऐसा कहो आविष्कार हो गया है, एक ऐसी खोज हो गई है। वो मेरे माध्यम से, ये कह के मैं अपने को ऊंचा नहीं कहूंगा, बल्कि ये मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी का विषय है कि मेरे माध्यम से हुई है तो मैं लोगों तक पहुंचाऊं। इसीलिए उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। इनका इंटरव्यू लेने के लिए मैं खुद बैठा, नहीं तो मैं किसी और को भी कह सकता था इंटरव्यू ले लो, लेकिन मैं खुद आना पड़ा क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके सूक्ष्म बिंदुओं पे और कोई बात नहीं कर सकता, मैं स्वयं कर सकता हूं। इसीलिए अपनी ये ऊर्जा भी मैं दे रहा हूं कि मैं स्वयं ही इसको करूं। तो मैं कह रहा हूं, पहली बार मेडिटेशन का एक ऐसा विज्ञान आया है जिसमें जो मेडिटेशन बिल्कुल भी एफर्टलेस तरीके से करना है। आपको मैं 10 दिन या 20 दिन जो भी आपके लूंगा, आपको उसके बाद ये नहीं कहूंगा कि आपने कमी छोड़ दी थी, इसकी वजह से आपको ध्यान नहीं घट पाया।
बल्कि आपको सिर्फ आपको 1 या 2 टाइम दिन में, जब मैं कहूं आपको मेरा सुन के टाइम, बस वो आपको एक चेयर पे बढ़िया से रिक्लाइनर पे बैठना है और आपको मैं उस अनुभव से गुजारूंगा और आपको कुछ भी नहीं करना है। और शायद एफर्टलेस ही ध्यान घटता है, ऐसा हमने सुना था। जब कहा जाता है कि गुरु की संगत जब तक नहीं करोगे, गुरु तुम्हारे अंदर नहीं होगा, तब तक कोई तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं होगा। तो राजेश की बातों से ये भी सिद्ध हो गया कि अब गुरु अंदर है तो मार्गदर्शक भी अंदर है। ये मेरे अनुभव बहुत पुराने थे। मैं इसको कहता था तो लोग समझ नहीं पाते थे, उनको लगता था ये अहंकार की भाषा है। लेकिन आज राजेश भी इस प्रमाण के रूप में आपके सामने बैठा है कि उसके अंदर से भी चीजें आ रही हैं। और मैं समझता हूं शायद दुनिया में, मतलब जिंदगी में पहली बार राजेश उस करुणा को भी महसूस कर रहा होगा, जब कभी कभी इसे लगता होगा कि क्या करूं कि लोगों को बता दूं कि तुम भी इस अनुभव से गुजरो। वो दर्द होता होगा, वो आंसू आते होंगे, वो अपने आप को असहाय महसूस करना कि मैं कैसे नहीं बता पा रहा हूं। ये राजेश को जो हो रहा है, इसी को करुणा कहते हैं। कि जिसको इसके कहते नहीं, जिस तन लागे उस तन जाने। तो जिसके शरीर को लगा होता है, जो अनुभव आया होता है, उसी को पता होता है कि वो कितना बेचैन होता है इसके लिए। और जब तक आपको आनंद का अनुभव हो और आप देने के लिए बेचैन ना हो, समझना झूठा वाला आनंद कोई आपको मिल रहा होगा। तो पहली बार मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि जो मित्र भी इस अनुभवों से गुजरना चाहते हैं, वो व्यक्ति नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम उनको पूरे तरीके से बताएंगे कि लगभग उनको कितने दिन देना है, और इतने दिन में, उससे पहले आपको आनंद उपलब्ध हो वो एक अलग बात है, लेकिन उतने दिन अगर आप देते हैं तो श्योरिटी लगभग है कि आप एक ऐसे अनुभव से गुजर जाएंगे जिस अनुभव के संबंध में कहा जाता है कि ध्यानियों को भी 5 मिनट का मुश्किल से नसीब होता है, जिसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। वही अनुभव आपको 24 घंटे 24/7 अनवरत बिना किसी एफर्ट के बना रह सकता है। ये अपने आप में एक मिरेकल है, और इस मिरेकल को मैं अपने जीवित रहते ही देख पा रहा हूं। मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली मैं तब महसूस करूंगा जब आपको ये अनुभव होगा, जिसके लिए मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं।